नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बॉयल्स के ऊपर, नहीं तो उसे हम बोलते हैं फुरेंकल, नहीं तो हिंदी में बोले तो फोड़ा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये क्या है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, होम रेमेडीज़, ताकि आपको बाहर डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अक्सर कोई लोग को जिसे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि चेहरे पे फोड़ा आ गया, तो उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पिंपल हुआ है या बॉयल्स, फोड़ा जिस पे हम बात कर रहे हैं वो हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर पिंपल के बारे में बात करें तो पिंपल कैसे बनता है कि मान लीजिए अगर हमारे फेस पे ही ले लीजिए कि अगर फेस पे अगर छोटा सा भी छेद हो गया, पोर हो गया है और उसमें कुछ कचरा अटक जाए और उसके कारण जो फोड़ा बनता है उसे हम पिंपल बोलते हैं। और जहाँ तक बात करें जो बॉयल्स, जो अभी वीडियो जिसके बारे में है उसके बारे में बात करें तो वो कैसे बनता है, तो हमारी जो बाल की जड़ रहती है जिसे हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है तो उसे हम बॉयल्स बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया जिसके कारण ये बॉयल होता है वो बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस। तो देखा जाए ये बॉयल, नहीं तो आम भाषा में जो फोड़ा है, अगर उसके बारे में बताऊँ तो हार्मलेस है, इतना कुछ बॉडी हमारे शरीर को तकलीफ़ नहीं देता है, बट जितने टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहता है उतने टाइम के लिए वो होता है, और देखा जाए तो वो 2-3 हफ्ते में आके चला जाता है अगर हम लोग ने उसे ठीक से ट्रीटमेंट किया तो, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें कि ये जो है वो कैसा रहता है, तो अगर फोड़ा हुआ रहता है तो बहुत सूजन जैसा फीलिंग, सूजन आ गया रहता है, उसमें पेन बहुत होता है, छूने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उतना पेन रहता है, पस बन जाता है अंदर। और देखा जाए तो अगर हम ठीक नहीं करते हैं इसे या कुछ घरेलू इलाज या दवाई से ठीक नहीं कर रहे तो इसकी साइज़ बढ़ भी सकती है और कार्बनकल जैसे बड़े कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं बता दूं ये कौन से जगह पे बनते हैं। तो सबसे कॉमन है इसका चेहरा, फेस पे बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। बैक ऑफ द नेक, ये जो हमारे गले के पीछे वाली जो हिस्सा रहता है यहाँ, वहाँ पे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक्जिला जो हमारी बगल रहती है वहाँ पे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ग्लूटल रीजन, बटक्स, नहीं तो हम जो बम बोलते हैं, वहाँ पे भी बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब अगर आप इन शॉर्ट देखो, ये जो मैंने जगह बोली कि ये सब, वहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये जो फोड़ा है या बॉयल्स है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उन लोगों में भी बढ़ने के चांसेस, ये बॉयल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर लो इम्यूनिटी, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो, उनमें हो सकता है। या पुअर हाइजीन, जो अपने शरीर को अच्छे से हाइजीन नहीं कर रहे, साफ़ सुथरा नहीं रख रहे, उनमें हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, उन लोग को अच्छा खासा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, उन लोग में भी ये हो सकता है। और देखा जाए अगर फेस पे हो रहा है तो कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने के कारण हो सकता है ये बॉयल हमारे चेहरे पे। तो ये था बॉयल के बारे में कि क्या है, क्या क्या लक्षण है, मतलब कैसे दिखने में है और किन लोगों में ये होने के चांसेस बढ़ जाते। अगर अब मैं होम रेमेडी के बारे में बात करूँ जिससे अगर आप ये लेते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है ब्लैक सीड, कालोंजी बोलते हैं हम उसे, नहीं तो काली तिल, अगर आपको पता रहेगा तो। उसको हम थोड़ा पानी में बॉयल कर दे और उसका गाढ़ा पेस्ट बना दे। थिक पेस्ट बनाने के बाद जो जगह पे आपको ये फोड़ा हुआ है वहाँ पे आप लगा ले दिन में 2 बार, और तब तक लगाए जब तक आपको अच्छा नहीं होता है। तो ये हमारा होम रेमेडी पहला हुआ। दूसरा होम रेमेडी के बारे में बात करें तो नीम के पत्ते, नीम लीव्स, उसको ग्राइंड कर दे, उसका चूरा बना दे और फिर उसको जिधर फोड़ा हुआ है उधर लगाए। नहीं तो 15 ग्राम नीम के पत्ते लीजिए और उसमें 500 ml पानी डालें और उसको तब तक गर्म करें जब तक जो पानी की मात्रा है वो एक चौथाई तक नहीं
बन जाती है तब तक उसको गर्म करें, और गर्म होने के बाद वो ठंडा हो जाएगा और उसको फिर अपने जो बॉयल हुआ है वहाँ पे लगा ले। क्यों? क्योंकि ये जो नीम है, नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स रहते हैं जो कि जो स्किन में होने वाली इन्फेक्शन है उसको कम करते हैं। मतलब आपको जो फोड़े की समस्या है वो ठीक हो जाएगी अगर आप ये प्रोसीजर लेते हो। 15 ग्राम नीम के पत्ते और 500 ml पानी, उसको गर्म करें जब तक वो पानी 1/4 तक नहीं कम हो जाता तब तक। जो तीसरा है वो भी बहुत कॉमन है, टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर को हमेशा, जो हल्दी बोलते हैं हम, वो उसको हमेशा अक्सर लोग दूध में लेके पीते हैं, कभी कभी कोई पानी में भी लेके पीता है। मतलब क्या, अगर आपको ये बॉयल की जो समस्या, ये फोड़े की समस्या है, तो आप क्या करें, इसके जो टर्मरिक पाउडर है उसके 2 चम्मच, अगर आप दूध ले रहे हो तो दूध में, नहीं तो पानी में डाल के दिन में 3 बार पी लीजिए। ये भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टर्मरिक पाउडर क्या करता है कि हमारे जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है, हमारी जो खून का जो पूरे बॉडी में जो घूमता है उसको बढ़ाता है। जैसे खून हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वैसे ही इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो आखिरी में है वो है हीट। जिस जगह पे आपको फोड़ा हुआ है वहाँ पे अगर आप गरम सेक करते हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों गरम ही सेक, ठंडा क्यों नहीं? क्योंकि जो फोड़ा है वो पहले से जल रहा है, हमें ऊपर से स्वेलिंग है और पस भी है, तो भी हम गरम सेक ही क्यों करें? क्योंकि गरम सेक करने से हमारा जो हिस्सा है जहाँ पे फोड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ पे गरम सेक कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे इधर फोड़ा है, मैंने इधर गरम सेक किया, तो ये हिस्से पे जो हमारे सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में एक WBC करके कोशिकाएं रहते हैं, वाइट कोशिकाएं रहते हैं, वो भी बढ़ जाती है जहाँ पे गर्म हिस्सा रहता है। अगर वो वाइट कोशिकाएं जहाँ पे बढ़ जाती है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कि जिस जगह पे आपको फोड़ा हुआ है वहाँ पे अगर आप एक गरम सेक करते हो तो उसके कारण आप सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका, और सर्कुलेशन के कारण आपके उधर जो हिस्से पे आप गरम सेक कर रहे हो वहाँ पे वाइट कोशिकाएं बढ़ जाएगी। तो वाइट कोशिकाएं बढ़ जाएगी तो आपको जो फोड़ा है उसको कम करने में वो मदद करेगा और फिर एंड में ठीक कर देगा। तो दोस्तों ये थे होम रेमेडीज़, 4 रेमेडीज़। आपको जो पसंद है आप कर सकते हो, और आपको ये अपनाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो आखिरी में मैं बताने वाला हूँ वो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में सबसे पहला जो मेडिसिन आता है वो है बेलाडोना, और दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आता है वो है हिपार सल्फ, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है कैलकेरिया सल्फ। अगर मान लीजिए अगर आपको जो फोड़ा है वो जस्ट अभी अभी आया है, एक ही दिन हुआ है, तो आप बेलाडोना यूज़ करें। अभी फोड़ा आ गया है, 2-3 दिन के बाद वहाँ पे पस बनता है। अगर पस बन चुका है तो आप हिपार सल्फ लीजिए। अगर पस बनने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं होता है और बहुत लंबा समय हो गया, मतलब 6-7 दिन हो गए, तो फिर आप कैलकेरिया सल्फ लीजिए। अभी इसकी पोटेंसी डिपेंड करती है कि अगर आपको बहुत इंटेंस पेन हो रहा है तो आप पोटेंसी बढ़ा दीजिए। अगर आपको इतना पेन नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, तो आप कम पोटेंसी में, मतलब 30 पोटेंसी में इसको दिन में 3 बार लीजिए जब तक आपको वो जो फोड़ा है वो ठीक नहीं होता है। तो मैं 3 रेमेडी, जिसका नाम है बेलाडोना, दूसरा हिपार सल्फ और तीसरा कैलकेरिया सल्फ। तो फ्रेंड्स ये था पूरा बॉयल्स के बारे में, नहीं तो फोड़ा, नहीं तो फ्यूरेंकल के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, एंटिल देन, गुड बाय।